बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप हैरान होंगे कि किस तरह से दो सहाफ़ियों के दरमियान मामला चीन तक पहुंच गया। जी हाँ, चीन की हुकूमत इस मामले में इन्वॉल्व हो गई। ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको दे रहा हूँ कि सिद्दीक जान और अरशद शरीफ के दरमियान जो कुछ हुआ है, इस बारे में अब चीन की हुकूमत ने भी बात की है। इस हवाले से मैं तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो वाक़या हुआ उसके बारे में जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरशद शरीफ ARY पे प्रोग्राम करते हैं, आप सब जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और सिद्दीक जान बड़े मकबूल नौजवान सहाफ़ी हैं। अब हुआ ये कि ये वाक़या जो तशद्दुद का है, सिद्दीक जान पर तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ और उनके साथियों की तरफ से हमला किया गया बाकायदा, ये वाक़या बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गया है। उसकी वजह यह है, एक तो ज़ाहिर है कि एक सीनियर सहाफ़ी है, एक दूसरे सहाफ़ी पर तशद्दुद कर रहा है, हमला कर रहा है अपने साथियों के साथ मिलकर। फिर किस मौके पर यह हुआ वो देखिए। इसमें यह चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जिस जगह यह हमला हुआ है वो जगह क्या है, उसकी अहमियत क्या है। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का। चीन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले पर, क्योंकि उसको पता है सारी आलमी ताकतें दीगर जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हुई हुई हैं। अमेरिका उसके खिलाफ है। अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सबसे अहम समझा जाता है CPEC को, जो पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी है, उसको सबसे अहम समझा जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा अहमियत CPEC में गवादर को है। और मैं आपको बताऊं कि गवादर में जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जगह है वो चाइना बिजनेस सेंटर है। ये चाइना बिजनेस सेंटर एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक बिल्डिंग बनाई गई है, जो 5 माह 16 दिन में कई मंजिला इमारत बनाई गई है और बहुत ही शानदार ये इमारत है। अब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पर एक तारीख़ी खिताब करना है। बहुत अहम मौका है। जो फ्री जोन फ़ेज़ 2 है CPEC का, गवादर का, वहाँ पर एंट्री हो रही है। इतना मेगा प्रोजेक्ट है और दुनिया भर की नज़रें इस पर हैं। अहम ममालिक के सफ़ीर आए हुए हैं, इन्वेस्टर्स की नज़रें यहाँ हैं, उन्होंने साथ इन्वॉल्व होना है, उनसे भी बात होनी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि $3 अरब तो एक इन्वेस्टर ने कहा है कि मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट करना है चाइना से। अब ये सब कुछ हो रहा है। अब चाइना बिजनेस सेंटर का मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये इतनी अहम जगह है कि यहाँ पर कोई बड़े से बड़ा पाकिस्तानी ओहदेदार हो, किसी भी इदारे से हो, वो बग़ैर एंट्री के, बग़ैर सारी जांच पड़ताल के अंदर जा ही नहीं सकता। हत्ता कि ये सब आप समझिए कि अभी जो वहाँ पर मुझ तक इत्तलात पहुँची वहाँ से, वो ये कि 24 लोग एक दफ़ा जाना चाह रहे थे, तो सिर्फ 2 की क्लियरेंस नहीं थी। वो फिर इस्लामाबाद तक बात हुई, जब उनकी वो पूरी एंट्री हो गई फिर उनको आने दिया गया। तो इतना ज़्यादा ही सेंसिटिव एरिया है चाइना बिजनेस सेंटर। ये सबसे अहम समझा जाता है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होती है। अब आप ये देखिए कि ये जो हमला हुआ है, ये वाक़या तशद्दुद का, ये बिल्कुल जहां इमरान खान साहब ने स्पीच की उसके बिल्कुल नीचे हॉल है, वहां पर ये वाक़या हुआ है। और इसके बाद, इस वाक़े के बाद ये हुआ कि सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई। उसकी वजह यह थी कि अब मज़ीद अफोर्ड नहीं किया जा सकता इस तरह का वाक़या, कि दुनिया की नज़रें इस पर लगी हैं। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि आपने देखा ट्विटर पे टॉप ट्रेंड क्या था, अरेस्ट अरशद शरीफ। टॉप ट्रेंड क्या था, आई स्टैंड विद सिद्दीक जान। टॉप ट्रेंड क्या था, सिद्दीक जान। यानी ये सारा वाक़या ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगा। अब ये वाक़या कैसे पेश आया, वहाँ पर हुआ क्या, उस पर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू में बताना चाह रहा था कि इसमें अब आसिम सलीम बाजवा साहब, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी, वो भी इन्वॉल्व हो गए। वो इस तरह से कि जब ये सारा वाक़या हुआ और ज़ाहिर बड़ी एम्बैरसमेंट हुई कि ये क्या हो रहा है इतने अहम इवेंट पर, तो और फिर सहाफ़ियों को हुकूमत की तरफ से बुलाया गया था। तो एक डिसिप्लिन होता है और ऐसे लोगों से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। फिर सिद्दीक जान को बुलाकर आसिम सलीम बाजवा साहब ने पूछा, जी अब इसका क्या बड़ी ज़्यादती हुई है, और इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इस मामले को कैसे लिया जाए। तो फिर सिद्दीक जान ने भी ये कहा कि जी इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें इस पर हैं, पाकिस्तान की ये बात है, पाकिस्तान की मुस्तक़बिल बात है, बड़ा अहम वक्त है, अभी इन मामलात को रहने देते हैं, इसको अभी ना किसी तरह उछालते हैं ना कुछ करते हैं, बाद में देखी जाएगी। तो इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि जी सिद्दीक जान का रवैया बड़ा ही ज़िम्मेदाराना रहा है इस सारे मामले में। अच्छा, अब अरशद शरीफ साहब मुबैना तौर पर ये कहते हैं, वहाँ पर जो लोग हैं वो ये जो आई विटनेसेस हैं उनकी तरफ से भी बात सामने आ रही है
कि अरशद शरीफ अपने साथियों समेत वहाँ पर बैठे थे और ये शायद वहाँ खाना खा चुके, तो उसके बाद ये सिद्दीक जान और ये लोग गए हुए थे किसी विज़िट पर, दीगर लोग। तो ये जब आए हैं तो अरशद शरीफ ने ये कहना शुरू किया कि जी तुमने मुझे माँ बहन की गालियाँ दी हैं, तुमने मुझे गालियाँ दी हैं, और उसके बाद उन्होंने गालम गलोच करना शुरू कर दी और सिद्दीक जान पर हमला कर दिया। फिर वो तो कुछ लोग बीच में आ गए, वरना हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते थे और खुदा न खास्ता सिद्दीक जान को और ज़्यादा चोटें आ सकती थीं। बहरहाल ये सारा वाक़या हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाइना इसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, हुआ ये है कि ये सारा जब वाक़या हुआ तो ये ज़ाहिर है कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को बताया गया चाइना में कि जी यहाँ पर ये वाक़या हो गया है, दो सहाफ़ियों के दरमियान इस तरह का ये मामला हुआ है। और उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट तक जब ये बात पहुँची तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से इस बारे में राब्ता किया और उनसे पूछा कि ज़ाहिर है कि हर एक की क्लियरेंस या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये सहाफ़ियों को कहा गया कि ये आएंगे या आपने क्लियर किया, सारा कुछ आपने किया, तो ये क्या हो गया ये सारा मामला। तो ये इतने हाई लेवल पर अब ये चीज़ पहुंच चुकी है और अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात की जा रही है कि ये मामला यहाँ रुका नहीं है, अभी ये बात आगे अब जाएगी, क्योंकि इसमें चाइना के बारे में आपको बताऊं कि चाइना के यहाँ बहुत ही ज़्यादा, आपको पता है, एक डिसिप्लिन और बहुत ज़्यादा एक सख्ती होती है, ना सिर्फ ऐसे इवेंट्स पर बल्कि वैसे भी। तो वो बड़े मामला पर सेंसिटिव है, वो तो इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, पाकिस्तान भी नहीं कर सकता। अब जाहिर है कि ये पाकिस्तानी हुकूमत तक भी मामला आ गया और चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगी, तो बात अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। इसमें सोचने की बात यह है कि अगर, चूँकि अभी हमें पता नहीं है, ये मामला दो लोगों के दरमियान है, अरशद शरीफ और सिद्दीक जान का। अब ये सिद्दीक जान पर जो हमला हुआ, जो तशद्दुद हुआ, ये तो वहाँ पर लोगों ने देखा और अब ये भी बातें आ रही हैं कि जी शायद इसकी CCTV फुटेज भी मौजूद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वहाँ कैमरे नहीं थे, सिर्फ इस जगह पर कैमरे नहीं थे जहाँ पर ये सारा वाक़या हुआ है। बाज़ लोगों का ख्याल है, उनका कहना यह है कि नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास होंगे, वो पता नहीं शेयर करते नहीं करते, और मे बी वो सारा दिखाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से शेयर भी करें और फिर वो CCTV फुटेज सामने आ सकती है और सबको पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या हुआ, किसने हमला किया, कैसे किया, वो सब चीज़ सामने आ जाएगी। मगर अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो बात सामने आ रही है कि मुबीना तौर पर वो कहते हैं जी कुछ अर्सा पहले या साल का, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी साल पहले मुबीना तौर पर सिद्दीक जान ने कोई गालियां दी, जो अरशद शरीफ वहाँ खड़े होकर ये बोलना चाहिए तुम मेरी माँ बहन को गालियां देते हो, और आगे से गालियां दी शुरू कर दी और हमला कर दिया। तो इसके बारे में तो अब पता नहीं है। अगर ये था भी, बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात थी, तो सिद्दीक जान के बारे में लोग बताते हैं कि जी वो तो इस्लामाबाद में ही रहते हैं, ARY के ऑफिस भी जाते रहते हैं, उनकी हर तरफ दोस्ती है, तो ये उस वक्त बात हो सकती थी। और तशद्दुद तो या हमला तो किसी तौर जायज़ नहीं है। अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी हैं, वो सीनियर सहाफ़ी से राबता करके सिद्दीक जान के हवाले से बात कर सकते थे कि इसको समझाएं ये क्या कर रहा है, किस, तो जाहिर है कि फिर लोग पूछते सिद्दीक जान से भी कि तुम क्यों कर रहे हो, एक सीनियर आदमी उसके बारे में इस तरह की बात, और ये सब कुछ किया जा सकता था। और फिर यही मौका था क्या, इस्लामाबाद में भी बात की जा सकती थी, वहाँ पर और बेहतर तरीके हो सकते थे। हम साफ़ी लोग सबको लेक्चर दे रहे होते हैं रोज़ाना बैठ करके, जी कानून हाथ में नहीं लेना, उसने कानून तोड़ा, उसने करप्शन की, फ़लाँ ख़ानदान ने करप्शन की, ये हो गया वो हो गया। तो हम अगर ख़ुद कानून हाथ में लेने लग जाएंगे या इस तरह से हमले करने लग जाएंगे तो फिर क्या बात करेंगे हम TV पर बैठ कर। तो इस लिहाज से इसको सीनियर लोगों को बैठकर इसको देखना चाहिए कि ये क्या मामला हुआ है, क्यों हुआ है, और आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो और ऐसी अहम जगह पर। तो लिहाजा अब बहुत से तरीक़े हो सकते थे, इस्लामाबाद में मिल सकते सिद्दीक जान से, उससे बात कर सकते थे, या किसी और लोगों को बीच में इन्वॉल्व करके, जो भी था। यही जगह थी, यही मौका था, यही वक्त था कि इस तरह से ये सब किया जाता। तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें एम्बैरसमेंट हुई कि इमरान खान साहब ने इस तकरीब के बाद जो मीडिया टॉक करनी थी, यानी जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करनी थी, या जिसको गैर रस्मी गुफ्तगू कह सकते हैं, तो वो भी नहीं की, वो भी कैंसिल हो गई। तो ये इतना मामला बिगड़ गया। और इसके साथ साथ ये भी है कि फिर सिक्योरिटी, यानी पहली बहुत सख्त थी और फिर और ज़्यादा सख्त कर दी गई वहाँ पर इमरान खान की स्पीच के दौरान, कि वहाँ पर फिर कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए। तो कितनी ये एम्बैरसमेंट की बात है। आपकी इस वाक़े पर क्या राय है? ज़रूर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आप क्या समझते हैं इसमें कौन सही कौन गलत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार है ताकि उससे पता चल सके आप में ज़्यादातर लोग इस वाक़े के बारे में क्या सोचते हैं।
अल्लाह हाफिज़।